गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का मेरा जो पॉडकास्ट है वो है ज़ुबैदा के ऊपर। ज़ुबैदा एक फ़िल्म आई थी सन 2000 के आसपास। फ़िल्म आई थी सन 2001 और 2000 के बीच में आई थी, और उसकी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हालांकि उसकी कहानी का आने वाले मेरे पॉडकास्ट में आपको पता चल जाएगा कि मैं इस फिल्म की बात क्यों कर रही थी। इस फिल्म में करिश्मा कपूर थी और अमरीश पुरी थे। तो ये कहानी ऐसी थी कि एक लड़की थी और उसकी शादी होती है पेरेंट्स की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होती है। उसको एक लड़का उसके ही फादर चुनते हैं, फिर बाद में उसे बच्चा हो जाता है, फिर किसी कारणवश जो है उसका डाइवोर्स हो जाता है। फिर उसके बाद उसकी लाइफ में आता है मनोज बाजपेयी, जो एक डिफरेंट रिलीजन का होता है। उसकी वो ऑलरेडी मैरिड होता है और उसके 2 बच्चे होते हैं पहली बीवी से। और उसकी जो बीवी होती है रेखा, एक्ट्रेस रेखा, वो प्ले कर रही है और वो उससे उम्र में बड़ी भी है, उसको दिखाया गया है। और फिर होता ये है कि फादर मानता नहीं है शादी को, लेकिन वो कहती है कि पहले मैंने जो है मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिला क्योंकि आपने चुना था, अब मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो फादर के लाख समझाने के बावजूद भी, लाख फादर की मिन्नतें करने के बावजूद भी वो तैयार हो जाती है उस लड़के के साथ में शादी करने के लिए, जो एक डिफरेंट रिलीजन का होता है। और फादर जो है वो एक शर्त रखता है कि तुम अपना बच्चा जो पहली शादी से हुआ था वो हमें दे जाओ। वो बहुत समझाती है अपने माँ बाप को, लेकिन वो नहीं मानते। और फाइनली वो जो है उसके अंदर की जो एक प्रेमिका होती है और एक अंदर की जो माँ होती है, उसमें से वो अंदर की प्रेमिका को चुनती है और वो शादी करती है मनोज बाजपेयी के साथ। फिर बात अलग है कि वहाँ पर चली जाती है, वहाँ पर भी वो कोई खुश नहीं रहती है। और फिर एंड में ये होता है कि मनोज बाजपेयी और उसका एक एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है। और उसका बेटा होता है, वो उसके बारे में जानना चाहता है। तो ये पूरी कहानी फ्लैशबैक में चल रही होती है। वो तो खैर अपने नाना नानी के पास ही रह रहा होता है, तो उसको ये बात का एक्चुअल जो क्या स्टोरी थी उसको जब बड़ा होता है तब पता चलता है। तो ये एक छोटा सा मैंने एक ब्रीफ दिया है इस फिल्म का। अब मैंने इस फिल्म का ब्रीफ क्यों दिया है, क्यों इसका मैंने जिक्र किया है, वो यही बात है कि एक टेलीविज़न की भी एक बहुत उम्दा अभिनेत्री हैं, रियलिटी शो की विनर हैं, जो आजकल एक बहुत बड़ी व्लॉगर बन गई हैं। उनकी ज़िंदगी का एक मासूम रिश्ता रिवील हुआ है, जो पावर कपल नाम के एक नॉन सेलिब्रिटी कपल ने वो चीज़ एक्सपोज की थी। क्योंकि वो जो एक्ट्रेस है उसके हस्बैंड के गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। और सच बताऊं तो जब मुझे ये पता चला था तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक लगा था। मुझे लगा था ये कोई रूमर है, ये झूठ है। लेकिन अब मैं डॉट से डॉट मिला रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि नहीं, काफ़ी हद तक, काफ़ी नहीं, काफ़ी हद तक ये जो सच खबर है, ये न्यूज़ बिल्कुल सच्ची है मासूम रिश्ते से रिलेटेड। आप देखिए, जो भी कारण रहा हो उस औरत का, उस सेलिब्रिटी का, लेकिन पिस्ता तो बच्चा ही है ना। ये मैंने आम जिंदगियों में मैंने खुद ने देखा है कि माएँ जो है वो बड़े बड़े स्टेप ले लेती हैं। इवन भले ही बच्चे को अपने पास रखती हैं पर वो दूसरी शादी कर लेती है, और उसके बहुत सारे जो है कॉन्सिक्वेंसेस बच्चे को ही भुगतने पड़ते हैं। अब माँ को तो भुगतने पड़ते हैं, पर जो एक बच्चे की जो मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। बहुत सारी टेलीविज़न एक्ट्रेस बड़े झंडे गाड़ गाड़ के दूसरी शादी करती हैं, बच्चों को एक नया फादर देती हैं, बट आप सभी को पता है कि बनती किसी की भी नहीं है। 14-15 साल में या 10 साल से भी कम शादी ख़त्म होते ही, पूरी होते ही डिवोर्स हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। तो एक बच्चे के लिए कितनी बड़ी ये सज़ा होती है। और बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, दिया मिर्ज़ा को देख लीजिए, उसकी पहले शादी हुई थी, शादी से उसको कोई बच्चा नहीं था, दोबारा शादी की, बच्चा हुआ। और जिस आदमी से उसने शादी की उसको ऑलरेडी बच्चा है। और कितने बच्चे मुझे नहीं पता, बट एक बच्चा तो दिया मिर्ज़ा के साथ घूमता फिरता रहता है, लेकिन वो भी उसको माँ कहकर नहीं बुलाता है। अब बहुत सारी टेलीविज़न एक्ट्रेसेस जो बोलती हैं
ये जो एक्ट्रेसेस हैं ये बोलती है कि हम अपने बच्चों को फोर्स नहीं करते कि हमारे हस्बैंड्स को, दूसरे हस्बैंड्स को ये लोग फादर कह के बोले। तो ये आप सोच सकते हैं। और जो लोग बोल रहे हैं कि भाई मैडम ने छोड़ा, आई थिंक कल ही पावर कपल ने जो एक वीडियो में इस बात का खुलासा किया कि जनाब ही रखना नहीं चाहते थे, मैडम तो रखना चाहती थी। अगर मैं ज़ुबैदा पिक्चर की बात करूँ ना, तो ज़ुबैदा पिक्चर एक क्रिटिक्स को तो बहुत पसंद आई, लेकिन जो हिंदुस्तानी ऑडियंस को वो पिक्चर गले उतरी नहीं, क्योंकि हिंदुस्तानी ऑडियंस माँ के रूप को कभी भी ऐसे नहीं देखती कि उसने अपनी औलाद छोड़ दी। फादर के लिए तो फादर तो जो ये मर्द होते हैं, फादर होते हैं, इनके ऊपर तो एक भड्डा लगा हुआ है कि हाँ भाई ये तो नया घर बसा लेते हैं, नए बच्चे, इनको क्या लेना देना है। माँ कभी नहीं करती है, लेकिन कुछ माएँ होती हैं जिनकी पर्देफाश होते हैं कि उन्होंने भी ऐसा किया है। आम घरों में भी, आम जिंदगियों में भी लड़कियों की शादी होती है तो हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है या डिवोर्स हो जाता है, तो उनके माँ बाप उनकी दूसरी शादी करवा देते हैं और बच्चे को अपने पास रख लेते हैं। उनको लगता है कि भाई तुम अपनी ज़िंदगी नहीं शुरू करो, हम बच्चे को संभाल लेंगे। लेकिन इन सब में तो नुकसान तो बच्चे का ही हो रहा है ना। अगर मैं मैडम की बात करूं, मैडम की, तो जनाब आली ने उस बच्चे को एक्सेप्ट करने का उनके पास बहुत सारे रीजंस थे। पहली बात तो ये है कि भाई अपने बाप कभी कभी पराये हो जाते हैं, तो एक पराये आदमी क्या आपकी जो है मासूम रिश्ते को अपनाएगा। उसका डिफरेंट रिलीजन है, आपने तो चलो झूठे सच्चे रिलीजन चेंज कर लिया, पर वो बच्चा भी तो नहीं करेगा ना। या चलो बच्चा तो बच्चा होता है, लेकिन जो उसका फादर है वो भी कभी नहीं चाहेगा, जो उनके एक्स हस्बैंड ने, हालांकि उनके एक्स हस्बैंड ने भी दोबारा घर बसा लिया है और अब उनसे भी उनको एक बच्चा है, तो कोई किसी के लिए बैठा नहीं रहता है। लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो, मैरिज को बचाना है, बस सच पूछो तो वो सारी धारणाएं, मान्यताएं गलत हो गई हैं। और बहुत साल पहले ही मैंने ये चीज़ भांप ली थी, देख ली थी कि बच्चे शादी को नहीं बचाते। ये सब देख कर ना मुझे अपनी खुद की पीठ थपथपाने का मन करता है कि मैंने जो भी सोचा है ना वो सही सोचा है, मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वो बिल्कुल सही थे। तो बस मुझे यही बात कहनी थी और आप लोगों को यही मुझे समझाना था कि जनाब के पास बहुत सारे वैलिड पॉइंट थे कि भाई एक तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे, ना ही उनके पास जो है इतना पैसा था, उनके फादर भी बीमार थे और अभी भी हैं, तो वो कहाँ से उनकी परवरिश कर पाते। और जाहिर सी बात है मैडम अपना घर देखती या बच्चे की तरफ देखती, और वो बच्चा एक स्पेशल नीड्स में है, उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या है, वो हमें नहीं पता है, वो हमें बिल्कुल नहीं पता है उसकी क्या नीड्स थी, क्या बच्चे को इशू था, क्या बच्चे के साथ समस्या थी। लेकिन वही बात है कि बहुत ज़्यादा जो है बच्चे ने भी सफ़र किया होगा, और जो बच्चा जो उसको एक हेल्थ इशू होता है, उसको माँ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे में डेफिनेटली मैडम को बहुत ज़्यादा हिम्मत लगी होगी, लेकिन उन्होंने जिस आदमी के लिए खुद को इतना बदनाम कर दिया, इतना बेजार कर दिया, गली गली कूचे कूचे में खुद को बदनाम कर लिया, तो उनके पास भी कोई चारा नहीं था कि वो जो है उस इंसान का हाथ ना थामती तो कहाँ जाती, ना हस्बैंड एक्सेप्ट करता। और फिर यही बात है कि चलो ठीक है, उन्होंने डिसीजन लिया होगा, और यही वजह है कि मैडम के चेहरे पर भी दिखता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैडम है वो जानबूझकर जो है इतने काले काले सर्कल बना के दिखाती है, वरना वो चाहे तो मेकअप नहीं कर सकती, लेकिन वो जान के अब चीज़ों को हाईलाइट करने लगी है कि तुम मुझे क्रिटिसाइज़ करते हो तो करो, भाड़ में जाओ, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। क्योंकि सॉरी टू से अब बनाने की इनमें ताकत नहीं है, गूदा नहीं है, हिम्मत नहीं है। तो अब ये लोग प्यार प्यार से कंबल में लपेट लपेट के ऑडियंस को बोलते हैं, क्योंकि जनाब बहुत बदनाम हुए थे कि भाई जब इन्होंने बद्दुआएं देनी शुरू करी थी। तो यही वजह है कि अब जनाब भी समझ गए हैं कि जो सारी बद्दुआएं मैंने दी थी वो मुझ पर लौट के आ गई, और जनाब कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट
नहीं करने देंगे अपनी बीवी को, क्योंकि ये जनाब पर काफ़ी बातें आ जाएंगी। जनाब का ऑलरेडी करियर काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुआ है। कमर मटका जा जो रियलिटी शो वो हारे हैं, वो अपनी छवि के धूमिल होने की वजह से हारे हैं। तो मेरा यही मुद्दा था। मैं यहाँ पर कोई मैडम के बारे में हेट नहीं फैला रही हूँ कि भाई मैडम बुरी है, कैसे कर सकती है, नहीं, मैं ये सब नहीं बोल रही हूँ। मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि बच्चे कितने ज़्यादा जो हैं टारगेट होते हैं, बच्चों की साइकोलॉजी कितनी ज़्यादा अफेक्ट होती है, जो माँ बाप दोनों को नहीं समझ में आता। और आजकल के माँ बाप तो इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, इतने ज़्यादा वो करते हैं कि भाई हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, हम बच्चों के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करेंगे। तो फिर वही बात होती है कि भाई अगर आप बच्चा ना पैदा करो, तो अगर आगे जाके आप डाइवोर्स लो तो आपके लिए ईजी हो जाता है, आपको कोई गिल्ट नहीं रहता है। आज मैडम कहीं ना कहीं एक गिल्ट में जी रही है जो दिखता है। मैडम की शादी के ऊपर भी फ़र्क पड़ा है, और जो वो बच्चा है, जो अभी उनका दूसरा बच्चा है या नया बच्चा कह लो, वो बेचारा भी सफ़र कर रहा है। नहीं तो 1 साल का बच्चा ऑलमोस्ट पलंग को, कुर्सी को पकड़ के चलने लगता है। वो भागने तो नहीं, पर एटलीस्ट चलने लगता है, बैठने लगता है। उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स जो आ रही है ना, इसी वजह से बच्चा सफ़र कर रहा है। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं यही बोलूँगी कि मैडम और जनाब को जो हो गया सो हो गया। अपने बच्चे पर ध्यान दें, अपनी आने वाली ज़िंदगी पर ध्यान दें। फॉरगिव एंड फॉरगेट योरसेल्फ। मैं कहूँगी कि फॉरगेट अपने पास्ट को कीजिए, और फॉरगिव एक दूसरे को कीजिए और आगे बढ़िए। बस मेरा यही एक छोटी सी मेरी कोशिश थी। कोई हेट नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि मैडम को ट्रोल करो, बस ये है कि सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, एक बच्चे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो कि बच्चों को क्या बच्चों की क्या इस चीज़ में सिचुएशन ख़राब होती है। बस मुझे यही बोलना था और मुझे यही कहना था। बाकी आप लोगों को मेरा ये वीडियो, ये मेरी कोशिश कैसी लगे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस। गुड नाइट। मैं ये रात में पोस्ट कर रही हूँ तो इसलिए गुड नाइट बोल रही हूँ। वैसे चलो कोई नहीं। गॉड ब्लेस यू और हैव अ ब्लेस्ड डे। बाय।